एक गरीब लड़का जैसे ही कंप्यूटर खोलता है उसके अकाउंट में अचानक 3,77,00,000 आ जाते हैं। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही उसका बॉस आ धमकता है और उसकी बुराई करने लगता है। रोज रोज की जिल्लत से तंग आकर लड़का इस बार चुप नहीं रहता, हल्के से हंसते हुए बोलता है WTF, और तभी पूरे ऑफिस का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अगले ही पल वो बॉस का स्टेपलर उठाकर उसी पर दे मारता है, फिर उस सहकर्मी की तरफ बढ़ता है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली थी और उसे थप्पड़ जड़ देता है। इस लड़के का नाम है छोटू, जो अब तक सब कुछ सहता आ रहा था। उसे खुद नहीं पता कि उसका बाप एक टॉप क्लास हिटमैन था, लेकिन बचपन में ही उसे छोड़ चुका था। तभी एक दिन उस बाप पर हमला होता है। बाप लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन वो भागने के लिए नहीं बल्कि दौड़ की तैयारी के लिए था। अगली ही सेकंड में वो इतनी स्पीड से दौड़ता है कि कांच तोड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर उड़ जाता है। हवा में उड़ते हुए वो एक स्नाइपर को गोली मार देता है, फिर 3 और को खत्म कर देता है। लेकिन चौथे स्नाइपर के पास पहुंचते ही उसके मोबाइल की घंटी बजती है और जैसे ही वो कॉल उठाता है सामने वाले की आवाज आती है, अलविदा। तभी वो नीचे देखता है तो खुद को एक मार्ग पर खड़ा पाता है और उसी समय एक गोलियों से उसकी खोपड़ी चीर दी जाती है। वो गोली 1000 किलोमीटर दूर बैठे हिटमैन ने चलाई थी। उसी समय छोटू अपने ऑफिस में अपमान झेल रहा था। उसे क्या पता था कि उसके बाप की मौत उसकी जिंदगी बदल देगी। रात को छोटू ATM से पैसे निकालने जाता है, लेकिन 10 रुपए भी नहीं निकलते। उसी वक्त एक सुपरमार्केट में उसका पीछा कर रहा वो हिटमैन दिखता है और साथ ही एक खूबसूरत लड़की आती है जो बताती है कि तेरे बाप की मौत हो गई है और जिसने मारा है वो अभी तेरे पीछे खड़ा है। अगले ही पल लड़का जमीन पर गिरा होता है और लड़की बंदूक निकालकर फायरिंग करने लगती है। छोटू डर के मारे भागने लगता है, लेकिन लड़की उसे फिर पकड़ लेती है और हथियार निकालकर उसकी खोपड़ी पर मारती है। छोटू जान बचाकर बाहर भागता है, लेकिन हिटमैन ट्रक लेकर उसके पीछे आ जाता है। तभी लड़की फरारी लेकर आती है और दोनों भागते हैं, पर हिटमैन पीछा नहीं छोड़ता। लड़की गाड़ी की विंडो तोड़कर अंदर फायर एक्सटिंग्विशर डालती है और छोटू को स्टीयरिंग संभालने को कहती है। खुद कार से बाहर निकलकर गोलियों से हमला करती है। तभी एक बस बीच में आ जाती है। हिटमैन गाड़ी के टायरों पर गोली चलाता है। पुलिस रास्ता ब्लॉक कर देती है, लेकिन लड़की कमाल की ड्राइविंग करती है और दोनों हिटमैन से बच निकलते हैं। फरारी अब ट्रैक्टर बन चुकी है। छोटू बेहोश होकर सो जाता है। फिर जब आंख खुलती है तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाता है। वहाँ कई अजीब लोग हैं और लड़की फिर सामने आ जाती है। तभी एक काले रंग का आदमी आता है और छोटू को एक बंदूक देता है और कहता है उस मक्खी के पंख शूट कर। छोटू हैरान होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसकी खोपड़ी पर बंदूक रख देता है। छोटू डर के मारे मक्खी पर फोकस करता है। धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम दिखने लगती है और वह गोली चलाता है और मक्खी के पंख सच में गिर जाते हैं। तभी काला आदमी कहता है तेरे पापा एक हिटमैन थे और उनके खून से तुझे वो काबिलियत मिली है जो दुनिया के कुछ ही लोगों में होती है। छोटू को यकीन नहीं होता और वो बंदूक उठाकर उस आदमी की तरफ कर देता है, लेकिन वो आदमी शांति से बोलता है हम एक हत्यारा संगठन है, नाम है असैसिन लीग। ये लड़की जिसका नाम फॉक्स है और बाकी सभी भी प्रोफेशनल किलर हैं। ये बंदूक जो तेरे हाथ में है तेरे बाप की थी और उसकी सारी संपत्ति अब तेरे नाम हो चुकी है। वो आदमी छोटू को संगठन में शामिल होने का न्योता देता है। छोटू नहीं मानता और वहां से चला जाता है, लेकिन जब बैंक जाकर बैलेंस चेक करता है तो उसमें 7 अंकों की रकम देखकर उसे यकीन हो जाता है। फिर वो ऑफिस लौटता है। बॉस उसे फिर से तंग करने आता है, लेकिन छोटू इस बार चुप नहीं रहता। उसे गाली देता है और नौकरी छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है देखता है कि वो और फॉक्स दोनों अब वांटेड है। तभी फॉक्स सामने आती है और उसे वापस संगठन ले जाती है। इस बार छोटू खुद शामिल होता है और फॉक्स उसे ट्रेनिंग देना शुरू करती है, लेकिन ट्रेनिंग का पहला सबक होता है मार खाना। 4 मुक्कों में ही छोटू सो जाता है। फिर उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाया जाता है, जिसमें उसे चाकू लग जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। उसे एक स्पेशल लैब में भेजा जाता है जहाँ कुछ घंटों में उसका शरीर ठीक हो जाता है। अब निशानेबाजी की बारी आती है। फॉक्स एक सुअर के पीछे टारगेट रखती है और कहती है उसे शूट कर। छोटू कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो काला आदमी गोली चलाता है और गोली हवा में घूमती हुई सुअर को चीरते हुए पीछे वाले टारगेट पर लगती है। छोटू हक्का बक्का रह जाता है और कहानी अब असली मोड़ पर पहुंचती है।